Hello students, good morning, and today in this video we will learn how to draft official letters. Students, official letters are written to various public and government officials related to our problems and inquiries. What type of inquiries? Suppose if you want to join any computer course or English speaking course, उससे रिलेटेड हमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस जैसे जानने के लिए हम ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं. सपोज इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और आप लेटर सेंड करना चाहते हो टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, they will be also counted in official letters. So now the student question is, how can we draft official letters in a very easy way? Students, for this you will have to learn the shortcut formula, okay? And I assure you that if you go by this formula, you won't commit any type of mistakes. इट्स वेरी ईजी इफ़ यू वांट टू लर्न. कि आपको लर्न करना क्या है, स्टार्टिंग बस SDR लर्न करना है, एंड आफ्टर दैट 2 times S 2 times C और लास्ट में S. हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला वाइल ड्राफ्टिंग आवर लेटर? सो लेट्स सी द क्वेश्चन. Students, suppose this question comes in your exam. Write a letter to the public commissioner. ओके, पुलिस कमिश्नर. आप पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखना है किसके बारे में? अबाउट द इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज़. कि आपकी जो पार्किंग फैसिलिटीज़ है वो अपर्याप्त है. कहाँ? इन योर सिटी, विच इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पीपल. यू मे आल्सो ऑफर सम योर सजेशंस. आप सुझाव दे सकते हो. यू आर रवीना, DK नगर, बेंगलोर. देखो बेटा, बिफोर राइटिंग एनी लेटर, फर्स्ट keep 2 things in your mind. First, to whom we are writing the letter, कि लेटर हम किसको लिख रहे हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज़, what about are we going to write. भाई हम लेटर में किसके बारे में लिख रहे हैं और क्या लेटर में हम लिख रहे हैं. स्टूडेंट्स, इन द स्टार्टिंग आई गिव यू द शॉर्टकट फॉर्मूला SDR. सो फर्स्ट S means sender address. Some students may be confused, sir, who is the sender? Sender is who sends the address, who sends the letter. तो यहाँ पर where can we find out the sender's address? देखो बेटा, ये बात आप पॉइंट है नोट करें कि क्वेश्चन में in most of the cases we find sender address after UR और sign yourself. देखो, क्वेश्चन में हमने देखा कि UR यहाँ पर सेंडर एड्रेस है, ठीक है. बट वन थिंग कीप इन योर माइंड दैट यू वोंट मेंशन नेम इन द सेंडर एड्रेस, यू विल मेंशन ओनली एड्रेस. और हमने DK नगर बेंगलोर को मेंशन कर दिया है. सेंडर एड्रेस में यू विल यूज़ 2 or 3 लाइन्स, ठीक है. इससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते. सम स्टूडेंट्स में बी कन्फ्यूज, सर, if sender address is not given in the question, what will we do in that case? Don't worry. ऐसे केस में आप लिखोगे ABC in the starting, first line ABC. After that you will write city. Students, after that you will drop a single line, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट D means date. You will mention date, but in what way? डेट आप मेंशन करोगे DMY, ओके, DMY. फर्स्ट यू विल राइट डेट, सेकंड आफ्टर दैट मंथ, ईयर. और हमने भी ऐसा किया है, यहाँ डेट लिख दिया, मे मंथ होगा, ईयर. बट इफ़ यू राइट डेट इन दिस वे दैट विल बी रॉन्ग, ओके. स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट यू विल ड्रॉप अ सिंगल लाइन आगे, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज R mean receiver address. Students, who is receiver? One who receive the letter. And who is receiver in this question? Police commissioner, ठीक है. In receiver address you will mention designation first. आप जैसे हम पुलिस डिपार्टमेंट में लेटर लिख रहे हैं तो डेजिग्नेशन यहाँ पर पुलिस कमिश्नर का है. यू विल मेंशन पुलिस कमिश्नर इन द फर्स्ट लाइन. इन द सेकंड लाइन यू विल मेंशन name of the city. After that you will drop a single line, okay. Next step is S. मैंने आपको बताया था 2 times S 2 times C. फर्स्ट S means subject. सब्जेक्ट में
आप 4 या 6 वर्ड्स ही यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो सब्जेक्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना होता है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस आफ्टर अबाउट वी फाइंड द सब्जेक्ट। ये बेटा आप नोट करें अपनी नोटबुक में कि सेंडर जो एड्रेस मिलता है यू आर के बाद या साइन यूर सेल के बाद, रिसीवर एड्रेस मिलता है टू के बाद, सब्जेक्ट मिलता है अबाउट के बाद। ठीक है, नॉट एवरी टाइम बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आफ्टर सब्जेक्ट यू विल ड्रॉ अ सिंगल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट एस मीन सैल्यूटेशन। ठीक है, तो सैल्यूटेशन में हम जैसे लिखते हैं सर, मैम, डियर सर। ओके, तो हम लिख दिया सर। नेक्स्ट सी मीन कंटेंट। देखो बेटा, कंटेंट में दैट इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर, एंड कंटेंट के लिए ना यू कैन मेक 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है इसमें तो आप सब्जेक्ट वाली लाइन को ही मेंशन करना, और दैट इज़ द कॉमन इन ऑल द ऑफिशियल लेटर्स। यू कैन मेंशन दिस पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ ये अगर आप लर्न कर लोगे तो आप सभी ऑफिशियल लेटर्स में जो कंप्लेंट से रिलेटेड लेटर्स हैं, ठीक है, उसके लिए ये आपका कॉमन पैरा हो जाएगा। आप सभी कंप्लेंट लेटर्स में ये पैराग्राफ यूज कर सकते हो। अब व्हाट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ, देखें। थ्रू दिस लेटर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द प्लाइट होता है दुर्दशा ऑफ आवर सिटी। वी द पीपल ऑफ डी के नगर आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज़। आपने वो सब्जेक्ट वाली जो लाइन है हमने यहाँ पर मेंशन कर दी, इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज़। अब सपोज करो हमारा लेटर आया है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो वही इलेक्ट्रिसिटी है बार बार भाग जाती है, कट करते हैं, तो उसके लिए भी आपका ये कॉमन लाइन फर्स्ट पैराग्राफ यूज कर सकते हो। जैसे थ्रू दिस लेटर आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ आवर सिटी, वी द पीपल ऑफ डी के नगर आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस ये सब्जेक्ट चेंज कर देना है। सो फर्स्ट पैराग्राफ विल बी कॉमन फॉर ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड ऑफिशियल लेटर्स। आफ्टर दैट you will change the paragraph in this way by dropping a single line। आप क्वेश्चन आंसर की तरह इसका पैरा को चेंज नहीं कर सकते हो। दिस इज द न्यू पैटर्न, आप एक लाइन ड्रॉप करके करोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड पैरा है दैट इज द बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, एंड इन दिस पैराग्राफ यू विल मेंशन योर प्रॉब्लम्स एंड यू विल आल्सो गिव योर सजेशंस। और जो बॉडी ऑफ द लेटर है इसको आप जो लेंथ होती है वो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा होती है इसकी। जैसे दी इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज़ इन द कॉमर्शियल स्ट्रीट एरिया ऑफ डी के नगर बेंगलोर कॉज ट्रबल्स नॉट ओनली टू द व्हीकल यूजर बट आल्सो टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, ये सभी के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है ये इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज़। एज देर आर मैनी व्हीकल्स, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल हैं यहाँ, बट नो पार्किंग फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट के द्वारा कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। द कंडीशन ऑफ रोड्स नियर द मार्केट, अब जो मार्केट के नज़दीक जो रोड की कंडीशन है ना प्लेस इज़ द वर्स्ट, वो सबसे बुरी है। द रोड्स रिमेन हाफ ऑक्यूपाइड, आधे तो घेर लिए जाते हैं, किसके द्वारा, बाई पर्सनल व्हीकल्स, जो पर्सनल व्हीकल है उनके द्वारा रोड तो ऑक्यूपाई कर लिए जाते हैं। ड्यूरिंग द पीक आवर्स, और जब बिल्कुल पीक आवर्स आता है ना, जब बहुत ज़्यादा हशल बशल होती बाज़ार में, तो वन कैन नॉट पार्क ए कार, कोई व्यक्ति कार को भी पार्क नहीं कर सकता वहाँ एट ए सेफ प्लेस। किसके कारण, बिकॉज ऑफ पार्किंग फैसिलिटीज़ आर ओनली इन ए नेम, क्योंकि वहाँ तो पार्किंग फैसिलिटीज़ है ना वो केवल नाम की है। आई रिक्वेस्ट यू, माँ से प्रार्थना करता हूँ दैट व्हीकल्स विद इवन नंबर शुड बी अलाउड ऑन इवन डेज, कि जो इवन नंबर वाले व्हीकल है ना उनको तो इवन डेज में ही अलाउ किए जाएं, जैसे ट्यूसडे है, थर्सडे एंड सैटरडे, वाइल दोज विद ओड वंस बी यूज्ड ऑन ओड डेज, जबकि जो दूसरे हैं वो ओड डेज में ही अलाउ किए जाने चाहिए, जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। ओके, दिस विल कट द नंबर ऑफ व्हीकल्स बाय 50%, तो 50% व्हीकल्स तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो बेटा दिस वाज द बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, हियर यू मेंशन योर प्रॉब्लम्स, हियर यू मेंशन योर सजेशंस। अब सपोज करो कि आपका कोई ऑफिशियल लेटर आता है, जैसे मान लो आ जाता है पुअर स्टेट ऑफ क्लीनलीनेस। ठीक है, तो आपको बस ये सेकंड पैराग्राफ में ही आपको अपनी प्रॉब्लम्स टॉपिक से रिलेटेड लिखनी है। जैसे हम लिख सकते हैं भाई
पुअर स्टेट ऑफ क्लीनलीनेस इन द टाउन, कि आपके शहर में क्लीनलीनेस की समस्या है, तो वहाँ लिख सकते हैं आप स्वीपर्स आर वेरी केयरलेस, दे आर आल्सो इरेगुलर, हीप्स ऑफ डर्ट आर लेइंग हियर एंड देयर, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपको ऑफिशियल लेटर लिखना है, तो आप प्रॉब्लम लिख सकते हो कि सर इट इज़ द समर सीजन, वन कैन नॉट डू विदाउट फैन और कूलर इवन फॉर ए मिनट, ठीक है। वी हैव नो इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर एरिया, स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी, सिक पीपल आल्सो सफ़र। सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट से, टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल ड्रॉप अ सिंगल लाइन। थर्ड पैराग्राफ विल बी आल्सो कॉमन जस्ट लाइक फर्स्ट पैराग्राफ। थर्ड लाइन में इन दिस वे सम प्रॉम्प्ट एक्शंस, कुछ तीव्र कार्रवाई आर नीडिड, उसकी आवश्यकता है, किस लिए, टू रिड, छुटकारा दिलाने के लिए, द एरिया, इस एरिया को, ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से। आई होप, मुझे आशा है, यू वुड लुक इनटू द मैटर एट द अर्लीस्ट, कि आप शीघ्र, अर्लीस्ट होता है एट द अर्लीस्ट, यथाशीघ्र आप मामले को देखोगे। एंड रीड्रेस करना होता है भाई, मतलब एक सुधार करना, और ग्रीवियंस, हमारी जो शिकायत है इसमें आप सुधार करोगे, इसको दूर करोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सी कंटेंट, एंड आफ्टर सी मीन्स कंटेंट में से मैंने आपको बताया यू विल मेक 3 पैराग्राफ्स, फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ तो कॉमन होगा, इनको तो आप ना बिल्कुल अच्छी प्रकार से लर्न करो विदाउट मेकिंग एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ओके। सेंटेंस पैटर्न भी आपका ठीक होना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ तो सभी कंप्लेंट लेटर्स में कॉमन होंगे, जैसे आपका पुअर स्टेट ऑफ क्लीनलीनेस आ जाता है, या और आ जाता है डर्टी वाटर सप्लाई इन योर एरिया, तो फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ तो एज इट इज़ आप लिखो, बस सेकंड जो पैराग्राफ दैट इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लेटर, वो आपको चेंज करना पड़ेगा बस, ठीक है ना। उसमें आपको जो टॉपिक रिलेटेड आपने लिखना पड़ेगा। सी कंटेंट हमारा हो गया, 3 पैराग्राफ्स बना दिए। आफ्टर दैट थैंक यू, ठीक है, यू वांट टू यूज थैंकिंग यू आपने नहीं लिखना है, दैट विल बी रॉन्ग, थैंक यू आपने लिखना है। और नेक्स्ट सी मीन्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है, जैसे योर सिंसियरली हमने लिख दिया। बेटा योर्स में सम स्टूडेंट्स राइट्स इन दिस वे योर्स, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। कई स्टूडेंट एस नहीं लगाते, दैट विल बी आल्सो रॉन्ग। आपने योर सिंसियरली लिखना है। और आफ्टर दैट लास्ट स्टेप इज एस मीन्स सिग्नेचर, एंड यू विल राइट द नेम ऑफ द सेंडर, जो लेटर सेंड करता है उसका नेम। आपने अपना नेम नहीं लिखना, यू विल राइट द नेम दैट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चंस, ओके स्टूडेंट्स। सो इन दिस वे वी कैन ड्राफ्ट एनी official letters related to complaints, okay. So thanks.